पहले तो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद बिहार में एक अजीबोगरीब परंपरा है कि उसके बाद रिजल्ट का यानी नतीजों का, परिणामों का भी इंतजार करना पड़ता है। मैं काशिफ मलिक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। हम बात करने वाले हैं 69वें बीपीएससी के संयुक्त एग्जामिनेशन की जो हो गया उसके रिजल्ट की, उसके बाद जो टीचर्स के जो टीआरई 3 के एग्जाम्स हुए उसके रिजल्ट की, रोस्टर की सब जानकारी हम लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम जी थे। प्रीतम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। प्रीतम जी, जिस तरह से बच्चे इंतजार कर रहे हैं 69वीं बीपीएससी के रिजल्ट का और उनको जो बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि बस आने वाला है, बस आने वाला है, तो आखिर उनके सब्र का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है? देखिए कासिफ, सबसे पहले तो जो हमारे तमाम दर्शक हैं सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी जीवन में तरक्कियाँ हैं, वो ये स्वस्थ रहे। बिहार लोक सेवा आयोग पूरे भारत में इकलौता ऐसा लोक सेवा आयोग है जिसने लगातार बहालियाँ निकाली हैं और लगातार रिजल्ट दर रिजल्ट आ रहा है। अभी 69th बीपीएससी का इंटरव्यू खत्म हुआ है कि 17वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 नवंबर तक, उसके 4 नवंबर तक फॉर्म भरने की उसकी आखिरी तारीख है। 69th का इंटरव्यू लगभग ओवर हो चुका है। ऐसे में जो सवाल ये होता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट चूँकि जिस बीपीएससी ने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ओएमआर सीट जांच करने का, और उसके अलावा जो सेकेंड फेज की जब की परीक्षा होती है, जब थर्ड फेज में जब इंटरव्यू होता है, तो उसने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि यहाँ से रिजल्ट निकलने में, आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। हम लोगों ने हमें तो संभवतः मुझे एक परीक्षा की याद आ रही है कि उसका इंटरव्यू शाम में 4 बजे खत्म हुआ था और शाम में 6:30 बजे जब मैंने आयोग फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बस रिजल्ट आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, बस रिजल्ट आपको भेज रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से बिहार लोक सेवा आयोग रिजल्ट निकालता है, तो इसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। अब जो 69th बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। पहले जैसे कहा जा रहा था कि दिवाली के बाद रिजल्ट जारी हुआ, उसके लिए आयोग अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा था, लेकिन अब छठ के बाद रिजल्ट आएगा। चूँकि उसमें एक कैटेगरी होती है, दिव्यांग कैटेगरी होती है। उसमें दिव्यांग कैटेगरी में 4 तरह का आरक्षण होता है। उस 4 तरह के आरक्षण में 2 कैटेगरी की जाँच होती, मेडिकली जाँच होती है। तो वहाँ से वो मामला थोड़ा सा फंसा हुआ लग रहा है। चूँकि आयोग एक बारी से रिजल्ट जारी करेगा, नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि एससी का आज रिजल्ट जारी हो गया, एसटी का कल रिजल्ट जारी हो गया, ईबीसी का ओबीसी का बारी से रिजल्ट जारी नहीं करेगा। एक साथ वो समेकित रूप से रिजल्ट जारी करता है। तो इसीलिए ये जो हैंडीकैप्ड का जो पक्ष है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि छठ के बाद, छठ जो है 8 तारीख को 9 तारीख को खत्म हो रही है, तो 10 के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 15 के बीच में, 15 नवंबर के बीच में बीपीएससी 69th परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। अब ये हुआ बीपीएससी 69th परीक्षा की बात। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं माफ़ कीजिएगा टीआरई 3.0 को लेकर, जिसका परिणाम ऐसा लग रहा है कि ये 1 लाख टके का सवाल, जिसको कहते हैं ना 1 बिलियन क्वेश्चन इज दैट, तो वही 1 लाख टके का सवाल है कि इसका परिणाम कब तक आएगा। जुलाई में परीक्षा खत्म हो गई थी, 21 जुलाई को। जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता। अक्टूबर मतलब कि ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो अब ये है कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो दरअसल क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसपे आयोग का कंट्रोल नहीं होता है और सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। आयोग से अपेक्षाएं क्यों बढ़ी हैं, लोग आयोग से ही उम्मीद क्यों करते हैं, शिक्षा विभाग से उम्मीद क्यों नहीं करते। तो आयोग ने दरअसल इतनी बढ़िया छवि बना ली है कि इसलिए आयोग से उम्मीद करते हैं। आपको याद होगा, हमें याद है कि दिसंबर के महीने में टीआरई सेकेंड फेज की परीक्षा ली गई थी और 25 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। मुझे लगता है 11 या 12 दिसंबर को परीक्षा खत्म हुई थी और 25 दिसंबर को, यानी महज 2 हफ्ते के अंदर जो है उस परीक्षा का रिजल्ट आ गया था, जिसमें 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी माफ़ कीजिएगा 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो उसके बाद ऑटोमेटिक है कि विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये परीक्षा खत्म हुई थी, 2 बार परीक्षा हुई। एक बार तो मार्च में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर। तो अभी हम बात कर रहे थे बीपीएससी 69th परीक्षा को लेकर। अब जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुई है उसका परिणाम
कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। दरअसल इस ये जब ये विज्ञापन शुरू हुआ, जारी हुआ, उसके बाद से ही कुछ ना कुछ विवाद आरंभ होते ही है। और परिणति ये हुई कि जो विज्ञापन मार्च के महीने में आया था, जो विज्ञापन फरवरी व मार्च के महीने में आया था, उसका रिजल्ट आने में इतना समय लग गया है। तो समय क्यों लगा है? समय इसीलिए लगा है क्योंकि आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में महागठबंधन सरकार का अवसान हो जाता है। नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं बीजेपी के साथ। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, तो उस वक्त आपको याद होगा कि 65% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बाद में इसको चैलेंज किया गया, मामला कोर्ट में चला गया और सम्मानीय अदालत ने अपने अपने फैसले में इसकी व्याख्या की। रिजल्ट देरी इसलिए हो रही है कि ये शिक्षा विभाग के सामने कन्फ्यूजन ये था कि उसे 50% पे रिजल्ट जारी करना है या 65% पे रिजल्ट जारी करना है, चूँकि मामला 87,000 पद का है और रोस्टर क्लियरेंस इतनी आसानी से नहीं होता है। उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, हैंडीकेप्ड की कैटेगरी होती है, फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी होती है, महिला की कैटेगरी है, SC है, ST है, ABC है, OBC है, EWS है और उसका जनरल है। तमाम तरह की कैटेगरी होती है, हर एक सीटों को देखना होता है। तो एक बार रोस्टर क्लियरेंस होकर शिक्षा विभाग के पास आ गया था। शिक्षा विभाग ने उसे समान प्रशासन को भेजा, लेकिन समान प्रशासन को उसमें कुछ कमी देखी तो दो लिस्ट द्वारा शिक्षा विभाग के पास गई और शिक्षा विभाग ने अपने सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि आप दोबारा रोस्टर क्लियरेंस करके भेजिए। तो दोबारा रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, कुछ जिलों से अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। तो दर्शक ये करेंगे, ये तो हम पहले से जानते हैं, बिल्कुल ये बात तो पहले से जानते हैं, इसमें नया क्या है। कल शिक्षा विभाग के बेहद ही शीर्ष अधिकारी हैं जिनसे मैंने बात की। मैंने पूछा कि सर अब बताइए रिजल्ट कब तक आएगा। तो कल एक सेमिनार चल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रिजल्ट आएगा लेकिन छठ के बाद आएगा। छठ यानी 10 तारीख को है। तो अभी पहले HM देखिए, जो अभ्यर्थी है उनको कायदे से समझना पड़ेगा। पहले किसका रिजल्ट आएगा? पहले रिजल्ट आएगा हेडमास्टर का, फिर रिजल्ट आएगा 69th BPSC का, या पहले रिजल्ट आएगा 69th BPSC का, तो फिर HM का रिजल्ट आएगा। जब 69th BPSC और हेडमास्टर के परिणाम आ जाएंगे, तब इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट आएगा। हम ये मान के चलते हैं हम ये मान के चलते हैं कि 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट अब आ जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग भी इस बात को महसूस कर रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है और 20 नवंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 20 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप मान के चलिए पूरा महीना फिर लग सकता है, क्योंकि बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। रोस्टर क्लियरेंस एक जटिल मुद्दा होता है, लेकिन हम अब ये मान के चलते हैं कि बारी बारी से नोट कर सकते हैं आप मेरी बात को। पहले BPSC 69 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हेडमास्टर का रिजल्ट आएगा और उसके बाद 17वीं BPSC का परिणाम आएगा। इसमें समय लगेगा। आज 29 तारीख है और हम ये मान के चलते हैं कि 29 नवंबर तक जो भी 87,000 जिन्होंने लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, उनके पास उनको ये पता चल जाएगा कि वो शिक्षक बनने जा रहे हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि रिजल्ट के आयोग का ये भी, हाँ एक बात और मैं जोड़ना चाह रहा था। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 20 नवंबर तक का समय आएगा। हमें एक आयोग के जो शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी से बात हुई, उनने क्या कहा, उनने कहा कि अभी रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है, यानी अगर रोस्टर क्लियरेंस होके आयोग के पास पहुंचता है तब आयोग वहां से 7 दिन का समय लेगा। इसी बीच छठ की छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, तीज, भैया दूज है, तमाम तरह की छुट्टी है। यानी इसमें 4-5 दिन 6-7 दिन तो और लग जाएंगे। अब दिवाली है तो किसी को मनाने से आप नहीं रोक सकते हैं। छठ आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर रोस्टर क्लियरेंस हो के अगर शिक्षा विभाग समान प्रशासन को भेज देता है 15 नवंबर के आसपास, तो वहाँ से 7 दिन का समय और लेगा, क्योंकि आयोग का भी कहना सही है कि उसके पास कई परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट उनको जारी करना जरूरी है। उसके बाद चूँकि आयोग के सामने ये भी है कि अगले में दिसंबर के महीने में 17वीं BPSC की परीक्षा होनी है, तो आयोग का पूरा मैकेनिज्म एक उधर भी केंद्रित है। उसको अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र खोजना है, जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र खोजना है, 6 से 7 लाख अभ्यर्थी शामिल होने, तो आयोग का काम बहुत ज़्यादा ये है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 20-22 नवंबर तक रिजल्ट आएगा। ये है TRE 3.0 पे अपडेट। और बड़ा अपडेट ये है कि जो बातचीत हुई है उसमें यही है कि अभी रोस्टर क्लियरेंस पर काम चल रहा है।
तो प्रीतम जी बिल्कुल संक्षेप में बताएं, यानी कि नवंबर महीने में दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे। तीनों रिजल्ट आ जाएंगे नवंबर में। 69 बीपीएससी पहला, हेडमास्टर 2 और तीसरा 17वीं बीपीएससी के 87,000 पदों पे परिणाम आ जाएंगे। अब ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमने ये कभी नहीं कहा था कि बेल्ट्रॉन को ओएमआर सीट चले गए थे, हमने ऐसा कभी नहीं कहा था। हमने जो कहा है हम उस पर अभी भी कायम है कि थोड़ा समय लगेगा। और हम जो कह रहे थे कि कि रिजल्ट दिवाली के पहले, हमने पहले ही कहा था कि दिवाली के पहले एचएम का रिजल्ट नहीं आने वाला है, वही होने जा रहा है। एचएम का रिजल्ट नहीं अब तक नहीं हुआ, जो कि उसका रोस्टर क्लियरेंस है, तो थोड़ा समय लगेगा। आयोग भी अपनी तरफ से काम कर रहा है और शिक्षा विभाग भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। तो शिक्षा विभाग भी अपनी तरफ से काम कर रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, बीपीएससी भी अपनी तरफ से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि रिजल्ट्स आ जाए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां होती हैं, कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, कुछ प्रशासनिक कारण होते हैं, किसी वजह से रिजल्ट लेट जरूर होता है। लेकिन फिलहाल जैसा कि प्रीतम जी ने बताया कि नवंबर में तीनों रिजल्ट्स के आ जाने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। चूंकि बातें जिस तरह की कही गई हैं उसके लिहाज से तो यही लगता है कि छठ के बाद रिजल्ट्स का तांता लगेगा। आप क्या सोचते हैं? आप किस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह की सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ पर। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।